तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मैटर पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 2 का डिजास्टर मैनेजमेंट का। ठीक है, सेमेस्टर 2 डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि आपदा क्या है, इसकी परिभाषा, प्रकार और मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग पूरा देखते हैं, पूरा वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं तो आपको इसी क्वेश्चन से 2-3 आंसर जो है तैयार कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो को आप लोग को पूरा अंत तक देखना है, तभी जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दिए ताकि वो लोग भी तैयारी कर सके। इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग को पूरा ध्यान से और पूरा वीडियो को अंत तक देखना ही है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका, इसी में से आपका 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व होने वाला है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन और पूछा जाता है तो आप उसको भी लिख पाएंगे अगर इस क्वेश्चन को आप पूरा देखते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इसके अर्थ को। आपदा क्या होता है सबसे पहले इसको समझेंगे, इसकी परिभाषा को देखेंगे, साथ ही में इसके क्या प्रकार हैं उसको देखेंगे और आपदा के मुख्य विशेषताएं जो होती है उनको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपदा के अर्थ को हम लोग समझते हैं। तो आपदा का अर्थ है ऐसी घटना जो अचानक और अप्रत्याशित रूप से होती है तथा जिससे मानवीय जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और समाज को गंभीर नुकसान पहुंचता है। आपदाएं प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से हो सकती हैं। साफ साफ अगर ऐसे बोला जाए, बोलचाल की भाषा में आप ऐसे समझना चाहे तो आपदा जो है आकस्मिक तरीके से होता है, अचानक तरीके से आने वाला जो है बुरा प्रभाव है। ठीक है, एक घटना है जिससे क्या होता है तो मानव जीवन में प्रभाव पड़ता है, संपत्ति पर, पर्यावरण पर, समाज पर प्रभाव पड़ता है। इसका एक गलत प्रभाव पड़ता है, नुकसानदेह प्रभाव पड़ता है। और आपका आपदा जो है ये आपदा प्राकृतिक या फिर मानव जनित कारणों से हो सकता है। इसी को हम लोग आगे समझेंगे। इससे पहले आपदा की परिभाषा को हम लोग देखते हैं कि आपदा की परिभाषा क्या होती है। तो आपदा वह घटना है जो समाज के सामान्य जीवन को बाधित कर देती है और लोगों के लिए संकट का कारण बनती है। आपदा का जो परिभाषा है ये हम लोग अपने खुद से लिखना चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आपदा वह घटना है जो समाज के सामान्य जीवन को बाधित कर देती है और लोगों के लिए संकट का कारण बनती है। लेकिन इसी आपदा की परिभाषा को संगठनों द्वारा क्या कहा गया है या फिर प्राधिकरण जो भी अथॉरिटी रहता है उसके द्वारा क्या कहा गया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जिसको एनडीएमए बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी एक और क्वेश्चन लाएंगे, उसमें आपको बता देंगे कि एनडीएमए क्या है और कैसे काम करता है। तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, वो आपदा की परिभाषा को किस तरह से बताता है उसको समझिए आप। इसका कहना है कि आपदा एक अप्रत्याशित घटना है जो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से होती है और जिससे मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये कौन कह रहा है? तो भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए। ठीक है, यहीं पर आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र आपदा न्यूनीकरण कार्यक्रम है, इनके द्वारा क्या कहा गया है आपदा की परिभाषा को लेकर। तो इनका कहना है कि आपदा एक गंभीर विघटनकारी घटना है जो व्यापक मानवीय, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक नुकसान का कारण बनती है और जिससे निपटने के लिए प्रभावित समुदाय के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते। ठीक है, मतलब कोई भी समुदाय है उसके पास अगर इस तरह का आकस्मिक घटना होता है तो उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होता जिससे वो बच सके। ये कौन कह रहा है? तो ये संयुक्त राष्ट्र आपदा न्यूनीकरण कार्यक्रम कह रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका परिभाषा। यहाँ से हम लोग देखेंगे आपदा के प्रकार और उनकी मुख्य विशेषताओं को। आपदा के क्या क्या प्रकार हैं और उसके क्या क्या विशेषताएं हैं उसको देखेंगे। क्या लिखा है कि आपदाओं को मुख्य रूप से उनके कारणों के आधार पर 2 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। उनके कारणों के आधार पर क्या है, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक तो प्राकृतिक आपदा है, आप यहाँ पर ए नंबर पर देख सकते हैं प्राकृतिक आपदा, और दूसरा जो है बी नंबर वो है आपका मानव जनित आपदा। मतलब जो प्राकृतिक आपदा मतलब जो प्राकृतिक के द्वारा होता है, जो प्रकृति से होता है, जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, डायरेक्ट हस्तक्षेप कुछ नहीं होता है। लेकिन जो मानव जनित आपदा है उसमें क्या है, तो वो मानव के क्रियाकलापों द्वारा होता है, मानव के करने से ही होता है। हम लोग दोनों को देखेंगे और इसी में से आप कुछ समझ पाएंगे और जिससे कि अगला क्वेश्चन जो आपको इससे रिलेटेड पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप खुद से ही बना के लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भूकंप लिखा हुआ है। भूकंप, सबसे पहले प्राकृतिक आपदा को समझिए। तो ये आपदाएं प्रकृति की शक्तियों के कारण होती है और इनमें मानव का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता। इसके मुख्य प्रकार निम्नलिखित थे। प्राकृतिक आपदाओं के कुछ प्रकार है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रकार है वो आपका भूकंप। इसमें क्या होता है, ये होता है कि भूगर्भीय प्लेटों के टकराव या खिसकने से होने वाली घटना है। ये जो घटना है भूकंप, ये कैसे होता है, तो जो भूगर्भीय प्लेटें हैं, जो प्लेट है आपस में टकराती है या फिर खिसकने से भूकंप आता है। भूकंप का जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है विशेषता। तो इसकी क्या विशेषताएं भूकंप के, तो अचानक और विनाशकारी होता है, इमारतें गिरती है, जनधन की हानि होती है। इसका जो विशेषता है भूकंप का क्या होता है, तो इसमें ये अचानक आता है और ये बहुत ही विनाशकारी होता है, इमारतें गिर जाती हैं, जनधन की हानि होती है। अगर आपको भूकंप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसी से लिख सकते हैं क्या क्या होता है
और इसके क्या क्या नुकसान है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है बाढ़। प्राकृतिक आपदा में दूसरा कारण है आपका बाढ़, दूसरा प्रकार है बाढ़। ठीक, तो भारी वर्षा, नदियों का उफान या जलाशयों के टूटने के कारण। बाढ़ कैसे आ सकता है? तो भारी वर्षा के कारण, नदियों में उफान के कारण या फिर जलाशयों के टूटने के कारण बाढ़ आ सकता है। कई बार ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी बाढ़ आता है। तो ये सब बहुत सारे कारण होती है, ठीक है, बाढ़ आने के। इसकी जो विशेषता है बाढ़ का वो क्या है? तो फसल नष्ट हो जाता है, जनजीवन प्रभावित होता है, बीमारियां फैलती है। जनजीवन प्रभावित होता है। बाढ़ आएगा तो जाहिर सा बात है कि अगर बाढ़ ज़्यादा है तो लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा, दूसरे जगह जाना पड़ेगा। जो जान माल है उसका हानि होगा, जो संपत्ति है उसका हानि होगा, तो जो फसल लगाया होगा उसका नुकसान होगा। तो फसल नष्ट होता है, जनजीवन प्रभावित होता है और बीमारी भी फैलती है। ठीक है, तीसरा है आपका चक्रवात। तीसरा प्रकार है चक्रवात। तो समुद्र में कम दबाव के कारण तेज हवाएं और भारी वर्षा। समुद्र में जब कम दबाव होता है तो मान लीजिए कि कहीं समुद्र में जो है निम्न दबाव पड़ा, निम्न वायुदाब हुआ, तो जहाँ पर वायुदाब है वहाँ से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चलती है। तो जब वहाँ पर चक्रवात बनता है, जब वहाँ पर चक्रवात शुरू हो जाता है, तो उससे भी क्या होता है कि भारी वर्षा होता है या फिर भारी वर्षा के कारण भी चक्रवात आता है। तो ये सब कारण, समुद्र में कम दबाव के कारण तेज हवाएं और भारी वर्षा के कारण चक्रवात आता है। इसकी क्या विशेषताएं हैं? इससे क्या होता है? तो विशेषता ये है इसका कि तटीय इलाकों में जनधन की भारी हानि होता है। जब चक्रवात एक जगह से चलते चलते दूसरे जगह पर जाता है, किसी भी तटीय क्षेत्र में जाकर टकराएगा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर नुकसान फैलेगा। जो भी तटीय क्षेत्रों में जो भी चीज़ें आएगी उसको नुकसान करेगा। चौथा पॉइंट है आपका, चौथा प्रकार है सुनामी। तो इसमें क्या होता है कि समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ऊंची लहरें। समुद्र के नीचे भूकंप या फिर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या होता है कि ऊंची लहरें आती है, जिसको सुनामी कहा जाता है, और इसके कारण भी काफ़ी नुकसान होता है। उसको देख लेते हैं। तो इसका जो विशेषता है वो है समुद्र तटों पर भारी नुकसान होता है। विशेषता इसका क्या है? तो समुद्र तटों पर भारी नुकसान होता है, क्योंकि सुनामी जो है समुद्र में अगर आएगा तो जहाँ पर उसका तट है, जहाँ पर समुद्री तट है, वहाँ पर अगर कोई इलाका है, और जो बड़े बड़े शहर होते हैं वो अक्सर कहाँ होते हैं? तो समुद्री तट के पास ही होते हैं, समुद्री तट पे ही रहते हैं। तो जब सुनामी आता है तो ज़्यादातर शहरों में ही नुकसान होता है। तो ये सब क्या विशेषता है इसका। पांचवा पॉइंट आप देख सकते हैं सूखा। तो लंबे समय तक वर्षा ना होने से पानी और खाद्यान्न की कमी हो जाती है, इसको सूखा कहा जाता है। लंबे समय से अगर किसी क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही, वहाँ पर क्या होगा? फसल नहीं उगाया जाएगा, तो वहाँ पर भूखमरी जैसा हो जाएगा, और वहाँ पर खाद्य जो चीज़ें खाने के लिए वो कमी हो जाएगा, उसका खाने के लिए खाने को लोगों को नहीं मिलेगा। तो इसको क्या कहेंगे? सूखा। लेकिन इसकी विशेषताएं क्या है सूखा की? तो कृषि पर बुरा असर पड़ता है, भूखमरी और पलायन जैसी समस्याएं आ सकती है। ठीक है, कृषि पर इसका बुरा असर पड़ेगा, भूखमरी और फिर पलायन जैसी समस्याएं आ सकती है। छठा जो प्रकार है प्राकृतिक आपदा का वो है ज्वालामुखी विस्फोट। तो पृथ्वी की सतह से लावा और गैसों का विस्फोट। पृथ्वी के जब सतह से क्या होता है, जब लावा बाहर निकलता है धरती को चीर के, तो उसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से लावा और गैसों का विस्फोट को ही ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। इसकी अगर विशेषता का बात करें तो इससे क्या होता है? तो आसपास के क्षेत्र में भूमि नष्ट और प्रदूषण, भूमि जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जब लावा बहेगा तो वहाँ का जो चाहे वो कैसा भी भूमि वो नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वहाँ पर कुछ करने योग्य वो नहीं बचेगा, और साथ में प्रदूषण भी इससे बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, सातवां आपका पॉइंट है भूस्खलन। इसमें क्या है कि पहाड़ों की मिट्टी और चट्टानों का खिसकना। भूस्खलन का मतलब क्या होता है? जब बारिश के कारण या फिर किसी भी कारण, भूकंप के कारण क्या होता है कि जब जो आपका पहाड़ है या फिर जो मिट्टी है उसका खिसक जाना, या फिर धीरे धीरे गीला होकर वो टूट के बिखर जाना, खिसकना। ठीक है, उसी को बोलते हैं भूस्खलन। इसकी विशेषता का बात करें अगर, तो रास्तों और गांवों को ढक देना। अगर पहाड़ों के पीछे, अगर जैसे हमारा जो शहर है मनाली वगैरह, जो उत्तराखंड में जितने भी शहर हैं वो सारे पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए। ठीक है, तो वहाँ पर जब भूस्खलन होता है तो वहाँ पर सारे मिट्टी जो है रोड पर आ जाते हैं, या फिर जो वहाँ पर बसा हुआ गांव है, शहर, वहाँ पर चला जाता है। तो इससे क्या है कि वो सारे चीज़ नुकसान होता है। वहाँ पर कई सारे गाँव इस तरह से तो पूरी तरह से ढक जाता है, जिससे जान माल का भी हानि होता है। तो भूस्खलन भी क्या है? तो प्राकृतिक आपदा का एक प्रकार है। उसके बाद आप दूसरा प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा, ठीक है, दूसरा आपदा है वो है आपका मानव जनित आपदा। तो ये आपदाएं मानवीय गतिविधियों, लापरवाही या जानबूझकर किए गए कार्यों के कारण होती है। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। ये जो आपदा है मानव जनित आपदा, ये कैसे होता है? तो मानव के गतिविधियों के कारण होता है, या फिर लापरवाही, या फिर जानबूझकर किसी काम को किया जाता है, जब उसके कारण ये सब आपदाएं आती है। जैसे पहला जो प्रकार है इसका तो है औद्योगिक दुर्घटनाएं। तो कारखानों में आग, गैस रिसाव या फिर विस्फोट। कारखानों में कभी कभी आग लग जाता है, गैस रिसाव होता है, केमिकल गैस रिएक्शन होता है, या फिर विस्फोट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो गांव होते हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है? तो जो वायु में प्रदूषण फैलता है, जिसके कारण कई सारी बीमारियाँ होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपदा इसको कहा जाता है।
अगर इसकी विशेषताओं का बात करें तो मानव जीवन पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। मानव जीवन को पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि 1984 का भोपाल गैस कांड। 1984 में जो क्या बोलते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। वहाँ पर भी इसी तरह का कुछ हुआ था। आपके सिलेबस में भी क्या बोलते हैं कि भोपाल गैस कांड का सिलेबस दिया हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे। दूसरा जो प्रकार है आपका परमाणु दुर्घटनाएं, ठीक है। परमाणु दुर्घटनाएं, तो परमाणु संयंत्रों में विस्फोट या रेडियोधर्मी पदार्थ का रिसाव। परमाणु जो संयंत्र है, जहाँ पर परमाणु चीजें बनाई जाती है, वहाँ पर जो विस्फोट हो जाता है कभी कभी, या फिर जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उसका जब रिसाव होता है, तो ये सब आपका आपदा दिखाई पड़ता है। इसकी अगर विशेषता का बात करें तो दीर्घकालीन पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रभाव, कई वर्षों तक इसका प्रभाव रह सकता है पर्यावरण पर, या फिर जो मानव स्वास्थ्य है उस पर, या फिर स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में इसका आप समझ सकते हैं कि चेरनोबिल आपदा इसको कहा जाता है, ठीक है। ये उदाहरण है चेरनोबिल आपदा। तीसरा आपका प्रकार है रासायनिक दुर्घटनाएं। रासायनिक दुर्घटनाएं, इसमें क्या होता है तो खतरनाक रसायनों का फैलाव। जब किसी केमिकल फैक्ट्री में या फिर उद्योग में केमिकल का रिएक्शन होता है, या फिर वहाँ पर विस्फोट हो जाता है, या फिर उसका रसायन का फैलाव हो जाता है, इसके कारण भी आपदा देखा जाता है। अगर इसकी विशेषता का बात करें तो इसका विशेषता है जल, वायु और भूमि प्रदूषण। इसके कारण कि जल भी प्रदूषित होता है, वायु भी प्रदूषित होगा, जो भूमि है वहाँ पर वो भी प्रदूषित होगा, जिससे क्या होगा, जान माल का हानि होगा, लोगों में बीमारियां फैलेंगी, ठीक है, कई सारी बीमारियां आ जाती है। तो ये भी एक प्रकार है। चौथा प्रकार है आपका आतंकवादी हमले। मानव जनित आपदा का चौथा प्रकार है आतंकवादी हमला। इसमें क्या होगा तो बम विस्फोट, गोलीबारी या फिर अन्य हिंसक गतिविधियां। कई बार क्या होता है तो बम विस्फोट कर दिया जाता है, या फिर गोलीबारी हो जाता है, या फिर हिंसक कोई भी गतिविधि हो जाता है, तो इसके कारण भी आपदा जनित होता है। अगर इसकी विशेषता का बात करें तो भय का माहौल या फिर जनधन की हानि होती है इससे। पांचवा जो आपका पॉइंट है वो है युद्ध। तो देशों के बीच संघर्ष, देशों के बीच जब कभी लड़ाई होता है, जैसे अभी यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा था उस समय देखे आप लोग, तो ये जो है ये भी एक आपदा है, ठीक है। अगर दोनों देश में परमाणु युद्ध होता तो सिर्फ वही देश में नहीं, अगल बगल के सभी देशों में, अगल बगल के पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखा जाता, लेकिन बच गया, तो अभी ये सब नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी विशेषता का बात करें तो बड़े पैमाने पर विनाश और विस्थापन, बड़े पैमाने पर विनाश होगा और विस्थापन, क्योंकि जब हमला होगा, परमाणु हमला होगा, तो वहां पर लोग विस्थापित होंगे वहां से दूसरे देशों में, ठीक है। फिर आपका अगला जो पॉइंट है मानव जनित आपदा का दूसरा प्रकार है वो आपका आग लगना। तो प्राकृतिक या मानव कारणों से आग लगना, चाहे प्राकृतिक कारण से या फिर मानव कारणों से आग लगना, उसको बोलते हैं आग लगना, ठीक है। ये एक मानव जनित आपदा है। जैसे मान लेते हैं कि गर्मी का दिन में जो घर्षण के कारण, टहनियों के घर्षण के कारण कभी कभी आग लग जाता है, तो वो हो गया प्राकृतिक कारण, ठीक है। लेकिन अगर मानव कारण कैसे हो सकता है, जैसे हम लोग अभी पिकनिक का सीजन है, पिकनिक मनाने कोई गया है जंगल में, तो वहां पर क्या करेगा, कोई माचिस का तीली या फिर किसी भी तरह का घटना हो जाता है कि आग वहां पर जला हुआ रह जाता है, तो उसके कारण भी आग लगता है जंगल में, ठीक है। अगर इसकी विशेषता का बात करें तो संपत्ति, मानव जीवन और पर्यावरण का नुकसान होता है। संपत्ति का, मानव जीवन और पर्यावरण का नुकसान इसमें होता है आग लगने से। अगर आपको दावानल या फिर अग्नि के बारे में, वनाग्नि के बारे में पूछेगा तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, उसका क्वेश्चन का आंसर भी हम करा देंगे। 7वां नंबर पॉइंट है आपका पर्यावरणीय प्रदूषण। तो जल, वायु और भूमि का प्रदूषण, जलवायु और भूमि का प्रदूषण, ठीक है। इसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है, जल हो या फिर वायु या फिर भूमि प्रदूषण, ठीक है। इसकी अगर विशेषता का बात किया जाए तो स्वास्थ्य समस्याएं और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है। स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है इससे, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। आपदा के कुछ मुख्य विशेषताओं को हम लोग देख लेते हैं कि जो आपदा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। इसकी जो विशेषता है वो है पहला नंबर अचानकता, मतलब अचानक से हो जाना, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे कि अधिकांश आपदाएं बिना चेतावनी के अचानक घटित होती है। जो आपदाएं हैं वो बिना चेतावनी के अचानक घटित होता है, तभी उसको आपदा कहा जाता है। दूसरा विशेषता है इसका वो गंभीर प्रभाव। तो आपदाएं मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव डालती हैं। आपदाएं मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव डालती हैं, तो इसको बोलते हैं गंभीर प्रभाव। तीसरा है क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव। कैसे, तो कुछ आपदाएं क्षेत्रीय स्तर पर सीमित होती हैं जैसे भूकंप, जबकि कुछ वैश्विक प्रभाव डाल सकती हैं जैसे जलवायु परिवर्तन। अगर कहीं पर भूकंप हुआ तो वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में उसका प्रभाव देखा जाएगा, लेकिन अगर जलवायु परिवर्तन हो गया तो इसका जो प्रभाव है वो पूरे विश्व में देखा जाता है। चौथा जो विशेषता है, विशेषता का बात करें तो वो है क्षति की व्यापकता, ठीक है। तो आपदाएं अक्सर बड़ी मात्रा में जनधन की हानि का कारण बनती है। आपदाएं जो है अक्सर बड़ी मात्रा में क्या होता है तो जनधन की हानि होती है आपदाओं के कारण। जैसे बाढ़ हुआ तो जहाँ तक उस बाढ़ का क्षेत्र रहेगा, जिस भी क्षेत्र में वो बाढ़ जाएगा वहाँ तक पूरे का नुकसान होगा। अगर भूकंप आ गया तो पूरे क्षेत्र का नुकसान होगा। अगर जलवायु परिवर्तन हो गया तो पूरे विश्व में उसका जो प्रभाव देखा जाता है, तो क्षति की व्यापकता भी होती है। 5वां पॉइंट है आपका
पांचवा विशेषता है वो मानव और प्राकृतिक कारण कारण आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों के साथ साथ मानवीय लापरवाही के कारण होती है। आपदा जो है प्राकृतिक शक्ति के कारण क्या होता है, तो मानवीय लापरवाही के कारण भी होता है। जैसे कि अभी बात किया गया बम विस्फोट, परमाणु बम के बारे में, लड़ाई झगड़ा के बारे में, युद्ध के बारे में, या फिर जो फैक्ट्री में आग लग जाता है, आग वन में आग लग जाता है, तो सिर्फ प्राकृतिक कारण नहीं, सिर्फ मानव कारण के भी आपदाएं होती है। छठा जो विशेषता है वो पुनर्वास और राहत। तो आपदा के बाद प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास की आवश्यकता होती है। जो आपदा से ग्रसित हुए लोग, जो प्रभावित हुए, उनको राहत और पुनर्वास के लिए क्या है, तो उसकी आवश्यकता होती है, पुनर्वास कराना पड़ता है। क्योंकि लोग अगर बाढ़ के कारण विस्थापित हुए तो कहीं ना कहीं तो उसको रहने के लिए जगह देना पड़ेगा। सातवां विशेषता है प्रबंधन की आवश्यकता। तो आपदा से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन जरूरी है। प्रबंधन की आवश्यकता कैसे, तो आपदा से बचाव के लिए एक चेतावनी के लिए हमें पहले ही बता देने के लिए कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए, ताकि हम लोगों को पहले पता चल जाए आपदाओं के बारे में और हम उसके बचाव के लिए काम कर सकें। आपदा को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन बचाव कार्य किए जा सकते हैं। तो जो प्रबंधन है उसकी आवश्यकता है। उसके बाद हम लोग एक निष्कर्ष को जरूर लिख देंगे। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि आपदाएं मानव और पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती है। इनसे निपटने के लिए जागरूकता, पूर्व चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन की कुशलता अत्यंत आवश्यक है। वही बताया जा रहा है कि पूर्व चेतावनी प्रणाली होना चाहिए, आपदा प्रबंधन की कुशलता अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।